So, hello everyone, my name is Pathan Uzaf Khan, Assistant Professor of Share System Pharmacy, Aurangabad. So, today we are starting to learn a new video lecture of Unit 3 of Pharmacology, second year 4th sem, that is skeletal muscles relaxants. So, let's we start to learn. So, what are the skeletal muscle relaxants? Skeletal muscle relaxants आखिर क्या होते हैं? These are the drugs that act peripherally at neuromuscular junctions or muscle fiber itself or in a cerebrospinal axis to reduce muscle tone and muscle paralysis. A muscle relaxant is a drug that affects the skeletal muscle function and decreases the muscle tone. Actually skeletal muscle relaxant जो होते हैं मसल्स में फॉर एग्जांपल जो मसल स्पाजम होता है, मसल पेंस होता है या मसल हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है. हाइपर रिफ्लेक्सिया मीन्स व्हाट? दिस इज द कंडीशन ऑफ ओवर एक्टिव एंड ओवर रिस्पॉन्सिव रिफ्लेक्सेस ऑफ द मसल्स. इसको कम करने के लिए हम स्केलेटल मसल्स रिएक्शन देते हैं. उसकी वजह से होता है क्या कि स्केलेटल मसल्स के जो फंक्शंस है वो कम अफेक्टेड होते हैं और डिक्रीज द मसल टोन. जो मसल्स का जो टोन्स होता है वो भी कम होता है. सो दिस इज अ फिगर ऑफ स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स में आपने देखा होगा कि ये स्केलेटल मसल्स का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है, उसके अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ये मसल्स फाइबर्स है. मसल फाइबर में सार्कोलेमा आपको दिखाई दे रहा है, मोटा न्यूरॉन्स उसमें दिखाई दे रहे हैं. सो दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स. सबसे पहले सीएनएस में जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, तो मोटर न्यूरॉन से पेरिफेरली जो मोटर रोड से जो पेरिफेरली नर्व्स निकलते हैं, तो पेरिफेरली नर्व्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अटैच होते हैं यानी मसल्स फाइबर पर अटैच होते हैं. और यहाँ से जो भी सिग्नल्स निकलेंगे कॉन्ट्रैक्शंस या रिलैक्सेशंस के डायरेक्टली उस पर जो तो एक्शंस बताते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एक्चुअली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज नथिंग बट द कंपाइलेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स एंड मस्कुलर सिस्टम. तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, इनका जो एक्शन सीएनएस से जो एक्टिविटीज निकली हैं, सीएनएस से जो रिफ्लेक्सेस निकलेंगे, वही एक्टिविटी आपको जो तो मसल्स फाइबर्स पर दिखेंगे. सो कॉजेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स, क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, क्या हम उसको यूज करते हैं. तो ऑप्टिमाइज सर्जिकल वर्किंग कंडीशन. सर्जिकल वर्किंग कंडीशन में इस जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए एट द टाइम ऑफ सर्जरी उस टाइम पर आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज कर सकते हैं. टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशंस ऑफ द ट्रैकिया. ट्रैकिया में जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसको रिलैक्सेशंस करने के लिए हम उसको रेस्पिरेशंस, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पहुंचाने के लिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम जो है तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं. एंड टू डिक्रीज द स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन में स्केलेटल मसल्स में रिजिडिटी दिखती है आपको, उसमें यानी परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा, रिलैक्सेशन दिखता नहीं है. टेंडन्स, जर्क और वाइब्रेशन कंडीशन. वाइब्रेशंस होते हैं जैसा आपने पेशेंट्स में देखा होंगे, वाइब्रेट, उनके हैंड वाइब्रेट करते हैं, लेग्स वाइब्रेट करते हैं. एंड पैरालिसिस ऑफ द मसल्स. दिस इज ऑल अबाउट डिक्रीज स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. तो ये कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स यूज करते हैं. सो व्हाट आर द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं? सो दीज आर द एजेंट which blocks the neuromuscular transmission. Neuromuscular transmission means what? मैंने पहले कहा क्या neuromuscular means what? This is the connection between the central nervous system and your skeletal muscles. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपको न्यूरॉन दिख रहा है, उसमें एक्सॉन है, एक्सॉन में इस तरह की जो तो आपको नर्व टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं. तो नर्व टर्मिनल से यहाँ पर आपको न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आपके स्केलेटल मसल्स पर अटैच होंगे और वो एक्शन बताएंगे. मोटर एंड प्लेट पे वो अटैच होंगे और उस पर एक्शंस बताएंगे. तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि इनको ये जो न्यूरोट्रांसमीटर उनको वहां पर ही ब्लॉक करने का काम करते हैं. आफ्टर कॉजिंग द पैरालिसिस ऑफ अफेक्टेड स्केलेटल मसल्स, वहां पर पैरालिसिस प्रोड्यूस हो सकता है बिकॉज ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट. दे प्रोवाइड द स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन फॉर द सर्जरी. सर्जरी में जैसे पहले कहा हमने, तो ऑप्टिमाइज कंडीशन इन द सर्जरी. उसके बाद जो तो ये स्केलेटल मसल्स का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का काम होता है एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन विच विल रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. तो उसमें एसिटिलकोलिन का सिंथेसिस कम करने का काम करते हैं, कम डिक्रीज करने का काम करते हैं. और पोस्ट साइनेप्टिक दे आल्सो ब्लॉक द पोस्ट साइनेप्टिकली एट द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स एट द मोटर एंड प्लेन. यानी एसिटिलकोलिन का लेवल भी वहां पर कम पहुंच पाता है. एसिटिलकोलिन का लेवल, एसिटिलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन जब आपके स्केलेटल मसल पर कम दिखेगा तो उसकी वजह से आपको ये स्केलेटल मसल्स रिलैक्स दिखाई देंगे. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे हमने पहले कहा था पिछले डायग्राम में, इस तरह के जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था. यहाँ पर आपको सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सोनल टर्मिनस दिखाई दे रहा है. यहाँ पर जो एक्सोनल एक्शन पोटेंशियल्स यानी एसिटिलकोलिन दिखाई दे रहा है. जो
मोटर एंड प्लेट पे अटैच होता है, निकोटीनिक रिसेप्टर पर अटैच होगा और वो फॉलोइंग एक्शंस आपको बताएगा, जैसे एसिटिलकोलिन कंबाइंस विद द निकोटीनिक रिसेप्टर्स एंड शोज द फॉलोइंग फंक्शंस। इट इज ऑल अबाउट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। और उसी तरह से जो था आपको कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन आपको दिखाई देते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दे ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो एसिटिलकोलिन का लेवल है, एसिटिलकोलिन का लेवल इसमें आपको जो तो मोटर स्केलेटल मसल्स में दिखाई देता है वो कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो इसके जो एक्टिव जोन्स है वही ब्लॉक दिखाई देंगे आपको। जैसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो तो एसिटिलकोलिन का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से जो तो आपको स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन दिखाई देता है। आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, कौन कौन से टाइप्स के स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशंस होते हैं तो हम ये देखने वाले हैं। सो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशंस are the two types, that is centrally acting and peripheral acting. Central acting they are directly acting on the central nervous system. तो peripheral acting ये locally acting locally यूज करते हैं। peripheral acting और central acting का जो तो एक यूज है। peripheral acting जो तो माइनर सर्जरीज होते हैं, माइनर सर्जरी होती है उसके लिए यूज कर सकते हैं हम, और सेंट्रल एक्टिंग जो तो मेजर सर्जरीज जो होते हैं उसके लिए हम जो तो यूज कर सकते हैं। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स आप देख रहे हैं हम, डायजेपम एंड अदर बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स है, मिथोकार्बामोल, क्लोर्जोजाजोन, पैक्लोफेन and gabapentin. Peripheral acting, they are the two types, directly acting at the NMJ neuromuscular junctions and directly acting on the skeletal muscle. Dantrolene एक ड्रग्स है। डायरेक्टली एक्टिंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में 3 टाइप्स के ड्रग्स दिखाई देते हैं, दैट इज डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स, नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स एंड अदर्स। डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स हमने पहले सुना है कि डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स दे आर एक्शन ऑन द सेल मसल, सेल मेम्ब्रेन्स and plasma membrane. Depolarization means what? This is the excitation state of the skeletal muscle. Depolarization state जब होती है, जब मसल स्केलेटन जब स्केलेटल मसल एक्साइटेशन स्टेट में चले जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन उनमें दिखाई देता है। नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स में आपको दिखाई देंगे, दे आर द रिपोलाइज द मोटर एंड प्लेट, और उसकी वजह से आपको जो तो उसके डिपोलाइजेशन यानी एक्साइटेशन कम दिखाई देंगे। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली एंड पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स। इसके सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स के हमने जो तो उसके मीनिंग भी समझा कि सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स क्यों होते हैं, दे आर द कॉज सम सीएनएस डिप्रेशंस, और पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स दे नॉट अफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। ये ओरली दे सकते हैं आप, ये पैरेंटली दे सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यूज इन शॉर्ट टर्म माइनर सर्जरी के लिए यूज होते हैं, और सेंट्रल एक्टिंग यूज इन क्रॉनिक कंडीशंस में आप जो तो यूज करते हैं, जैसे स्पास्टिक कंडीशन, मसल स्पाज्म एंड टेटनस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स, मैकेनिकल एक्शंस उसका होता है, दे डिपोलाइज दे बोथ कॉम्पिटिटिव एंड डिपोलाइज ब्लॉकर्स इज द एंड प्लेट ऑफ द स्केलेटल मसल्स फाइबर्स। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी किस पर दिखाई देती है आपको? स्केलेटल मसल्स पे। IV डोज ऑफ द नॉन पोलराइजिंग ब्लॉकर्स रैपिडली प्रोड्यूस मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे मैंने पहले कहा कि दे डू नॉट क्रॉस द ब्लड वेन बैरियर, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसको कुछ भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, टी ट्यूबरकुलरिन प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट फॉल इन द ब्लड प्रेशर्स, ब्लड प्रेशर उसका फॉल हो जाएगा। GIT, the ganglionic blocking activities of the competitive blockers may enhance the post-operative paralytic ileus after abdominal operations. So ये जनरल जो तो नॉर्मल पोजीशन क्लोज एसिटिलकोलिन जब अटैच होता है आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर, तो उस तरह की एक्टिविटी आफ्टर द उसके अटैच होने के बाद जो तो सोडियम जो है तो डिपोलाइजेशन स्टेट क्रिएट करता है। सोडियम का जो इन्फ्लक्स से बढ़ जाता है, उसकी वजह से डिपोलाइजेशन स्टेट आपको दिखाई देंगे। ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है, बट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच विल प्रोड्यूसेस दे ब्लॉक्स द चैनल्स कोलिनेस्टरेज जो है तो मेटाबोलाइज करते हैं आपके एसिटिलकोलिन्स को, और वो ब्लॉक करते हैं। इस तरह के जो तो आपको जो ब्लू येलो कलर के दिख रहे हैं नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स हैं, जो ब्लॉक करते हैं एसिटिलकोलिन के लेवल को, और डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स ये भी यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं आपके सोडियम्स को, यानी इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपका डिपोलाइजेशन स्टेट्स रिपोलाइजेशन स्टेट में जा रहा है, रिलैक्सेशन पोजीशन आपको स्केलेटल मसल्स में दिखाई दे रही है। कौन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं हम जो तो अब नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स में? लॉन्ग एक्टिंग में ट्यूबरकुलरिन, पेनकोरियम, डॉक्साकोरियम। इंटरमीडिएट ड्रग्स वेंकोरियम, एटरकोरियम, रोनियम। शॉर्ट एक्टिंग में मेवाकोरिनियम ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि ट्यूबरकुलरिन सबसे पहले वाली ड्रग्स यूज करते थे हम,
अब ये रेयरली यूज होती है बिकॉज ऑफ दे आर द सीवियर हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। बाकी के ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स, डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सक्सिनिल कोलिन। सक्सिनिल कोलिन हम डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स बोलकर यूज कर सकते हैं। तो ये डिपोलाइजिंग ब्लॉकर्स का काम क्या है कि ये जो एक्साइटेशन है उसको कम करते हैं, दैट इज रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग डिपोलाइजेशन एंड इनएक्टिवेशन द सोडियम चैनल। सोडियम चैनल्स का जब इनएक्टिवेशन होगा यानी कैल्शियम क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तो क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो है तो आपको रिलैक्सेशन पोजिशन आपको दिखाई देगी। After succinylcholine act on the nicotinic receptors of the muscle, stimulate them and ultimately cause their relaxations. Phase 1 में दिखाई देंगे आपको depolarization phase, muscle fasciculation. Muscle fasciculation it is a local involuntary muscles contractions and relaxation which may be visible under the skin. Skins में जो contraction relaxation होता है it is called as muscle fasciculation. Phase 2 में आपको दिखाई देंगे after sufficient depolarization has occurs. Phase 2 desensitized phase. इसमें जो तो एसिटिलकोलिन रिलीज लॉन्गर रिस्पॉन्स टू द एसिटिलकोलिन रिलीज बाय द नर्व एंडिंग। आफ्टर ये फेज 1 में दिखाई दे रहा है आपको एसिटिलकोलिन जो तो डिपोलाइजेशन स्टेट दिखाई दे रही है, और फेज 2 में रिपोलाइजेशन स्टेट दिखाई दे रही है, सिलेटम मसल रिलैक्सेशन हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एंड डिपोलाइजिंग मसल्स ब्लॉकर। इस तरह का आपको जो तो डिफरेंस दिखाई देगा। आफ्टर डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्टेंट उसका एक ही एग्जांपल आपको दिखाई देंगे, डेंट्रोलिन सोडियम and penin, दो एग्जांपल्स उसके। डेंट्रोलिन्स they prevent calcium induce and calcium release to the sarcoplasmic reticulum. Dentrolin is slowly but adequately absorbed from the GIT and penetrate the blood-brain barrier and produce some sedation. blood-brain barrier क्रॉस करने के बाद वो sedation प्रोड्यूस करता है। सेंट्रल एक्टिंग उसके बाद हम देखने वाले पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स के बाद सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, दैट इज उसके एग्जांपल्स हम देख रहे हैं क्या, बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स है, दवा मिमेटिक ड्रग्स है, सेंट्रली अल्फा 2 अगोनिस्टिक ड्रग्स है, मेफेनेसिन अगोनिस्ट ड्रग्स है। तो इस तरह के ड्रग्स दिखाई देते हैं। तो उसके यूजेस क्या हो सकते हैं, दे एक्ट यूज इन एक्यूट मसल स्पाज्म, एंजाइटी एंड टेंशन, स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज, टेटेनस, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज, ऑर्थोपेडिक कंडीशन मैनिपुलेशंस में आपको दिखाई देगा। न्यूरल्जिया कंडीशंस में आपको जो तो इस तरह के सेंट्रल एक्टिंग ड्रग दिखाई देते हैं जो क्रॉनिक स्टेज में हम डायरेक्टली यूज करते हैं। सो रेफरेंसेस मैंने पहले कहा कि जो जितना भी जो तो आपके फार्माकोलॉजी 1 का जो सिलेबस है तो वो 90% सिलेबस जो तो केडी त्रिपाठी में से आया है। तो आप जो तो इसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी 7th एडिशंस जो केडी त्रिपाठी के एडिशंस है 2013 के, वो रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में जो जनरल नॉलेज है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन की वो समझ आई होंगी, और आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर जो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली इसका आंसर देंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।